हेलो अस्सलाम वालेकुम यार मदद। मेरा नाम है समीम अब्बासी। आप ज़्यादातर मुझे समी अब्बासी के नाम से जानते होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पिछली अपनी प्रीवियस वीडियोस में एजेस ऑफ कंप्यूटर पढ़े कि कितने तरह के और कितने टाइप्स के एजेस ऑफ कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उनके डिवाइसेस ऑफ के मतलब डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। मतलब डार्क एज में कौन सी डिवाइसेस आती हैं, मिडिल एज में कौन से आते हैं, मॉडर्न एज में कौन से आते हैं। तो चलिए इसी पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो सबसे पहले डिवाइसेस ऑफ डार्क एज। मैंने सोचा कि डार्क एज की अलग से बना देता हूँ, मिडिल एज की अलग से, मॉडर्न एज की। लेकिन मैंने कहा नहीं, एक ही वीडियो में सारा करवा देता हूँ। तो चलिए पहले ही हमारा डिवाइसेस ऑफ डार्क एज। अब देखिए उसमें पहली डिवाइस कौन सी है, अबाकस। अबाकस आज से मतलब ये आज से 3000 साल पहले चाइना में इजाद हुआ था, इन्वेंट हुआ था। तो अब अबाकस क्या है, आपने पहले पहली बात तो आपको स्क्रीन पे ही नजर आ रहा होगा अबाकस। अगर ये जो है ना अबाकस, ये दुनिया का पहला कैलकुलेटर है। ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि अबाकस दुनिया का पहला कंप्यूटर है। नहीं मेरे बच्चे, दुनिया का पहला कैलकुलेटर अबाकस है। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद है हमारा नेपियर बुक्स। अच्छा, आप अबाकस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब ऑटोमेटिक के चारों ऑपरेटर आप इसमें हेल्प कर सकते थे। उसके बाद अच्छा अबाकस कैसे दिखता है, कैसे करता है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। अबाकस की अलग से, नेपियर बोन की अलग से, ऑटो सेलेक्टर और पास्कल कैलकुलेटर के, इन चारों की अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, मतलब अलग अलग करके। तो अभी देखिए उसके बाद है हमारा नेपियर बोन्स या नेपियर रोड्स। जॉन नेपियर नाम के साइंसदान ने इसे इन्वेंट, अरे मैंने लिखा ही नहीं, इन्वेंट किया था 1617 में। जॉन नेपियर बोन नेपियर के नाम से साइंसदान ने इसे इन्वेंट किया। ये 9 रोड्स पे या 9 बोन्स पे मुश्तमिल थी। मतलब 9 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली भी और 9 आपकी और वर्टिकली भी। क्लियर हो पाए। इसका काम था, ये प्लस माइनस नहीं करता था, ये सब मल्टीप्लाई और डिवाइड करता था। इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादातर बच्चों को कि अपने साथ नोटबुक लेके बैठा करें, ठीक है। अब नेपियर बोन का क्या काम था कि वो सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करता था। मतलब प्लस माइनस इसमें नामुमकिन था। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद हमारा दूसरा आ गया ऑटो सेराइड रूल। ऑटो सेराइड रूल में भी क्या था आपका, वो आपने देखा होगा ज्यादातर फिजिक्स में होता है, माइक्रो स्क्रू ड्राइवर मतलब जो भी होते हैं उसमें, तो वैसा ही था। एक मतलब लाइन की थी, पहली बात तो आपको स्क्रीन पे ही नजर आ रहा होगा। तो वो थी हमारा ऑटो सेराइड रूल। इसे इन्वेंट, यार ये भी नहीं लिखा मैंने। तो इसे ये इन्वेंट हुआ था और 1632 में। और पास्कल कैलकुलेटर का भी लिख देता हूँ, शायद मैं लिखना भूल गया था, सॉरी। तो अभी ऑटो सेलेक्ट रोज 1632 में इन्वेंट हुआ था। इसका क्या काम था, इसका भी सेम ही काम था नेपियर बोन की तरह, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। मतलब इसमें भी आपका प्लस और माइनस होना नामुमकिन था। उसके बाद आ गया हमारा पास्कल कैलकुलेटर। अब पास्कल कैलकुलेटर क्या है, ये एक ऐसा का बेलिस पास्कल ने बनाया था और 1642 में। इस कैलकुलेटर में क्या खासियत थी, इस कैलकुलेटर में क्या था कि ये सिर्फ प्लस और माइनस कर सकता था, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता था, सिर्फ प्लस और माइनस। वो भी हमें कहां तक आंसर देता था, ओ 0 to 7 यानी 8 डिजिट तक ये हमें आंसर दे पाता था, उससे ज्यादा नहीं। मैंने कहा ना कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक एक डिवाइस की अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि अबाकस कैसे काम करता था, नेपियर बोन कैसे काम, ऑटो सेलेक्ट रूल और ये हमारा पास्कल कैलकुलेटर। क्लियर हो पा रहा है। आज के लिए वीडियो में से मोटा मोटा ताकि इंट्रो हो जाए आपका। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद हमारी आ गई डार्क एज, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ गई हमारा एज डिवाइसेस ऑफ मिडिल एज। मिडिल, अच्छा डार्क एज प्योर था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी मैंने पहले भी पीछे अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डार्क एज में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुई थी, मैन्युअल काम था। उसके बाद आ गया हमारे मिडिल एज। मिडिल एज में पहले मैं पंच कर, अरे ये भी मैंने नहीं लिखा शायद, ये हमारा आया था
1819 में इन्वेंट हुआ और ये 1910 में हमारा इन्वेंट हुआ। शायद मैं लिखना भूल गया था, सॉरी। ओ सारा लिखा है, ठीक है। उसके बाद है पंच कार्ड, वो हमारा 1890 में इन्वेंट हुआ था। ये क्या करता था? अच्छा, इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा नहीं। अब इसका क्या काम था? इसका काम था आदमशुमारी करना। आपको पता है कि हिंदी में क्या होता है, ये वर्ड मुझे अभी जबान पे नहीं आ रहा, लेकिन उर्दू में इसे कहा जाता है आदमशुमारी करना। यानी घर घर जाके एक एक घर को का मालूम करना कि इस घर में कितने परिवार में कितने फैमिली मेंबर है वगैरह वगैरह, उससे कहते हैं आदमशुमारी। ये हमारा इन्वेंट ही हुआ था अमेरिका की आदमशुमारी करने के, कि हर एक घर की आदमशुमारी करने की। इसे इन्वेंट क्या था, मैं ख्याल से अभी मेरे ध्यान पे वो नाम नहीं आ रहा, तो आप गूगल कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया एनारिस्टिका इंजन। अब एनारिस्टिका इंजन क्या है? ये हमारी प्योर मोटर पे चलती थी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुई थी। ये सिर्फ मैकेनिक और मैनुअल और मैकेनिक में। अच्छा, पंचकांड में सिर्फ डेटा स्टोर की जाती थी, लेकिन एनारिस्टिका इंजन में आपके चारों ही ऑपरेटर होते थे, यानी चारों ही अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों होते थे, ठीक है। अब एनालिस्टिक इंजन को किसने इजाद किया? बिल्कुल सही जवाब, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज ने इसे इन्वेंट किया। उसको प्रोग्राम किसने दिया? मतलब ये हमारी जो इंजन थी, इसे भी चलाने के एक प्रोग्राम की जरूरत थी। वो प्रोग्राम हमारी दिया था रेडी अरा अगस्टा। शायद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडी अरा अगस्टा, सॉरी, अगस्टा लॉरेंस, ठीक है। इसने पहला प्रोग्राम दिया था एनारिस्टिका इंजन को। अच्छा, ये ज्यादातर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को क्वेश्चन आता है कि हु इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर, तो वो है हमारे रेडी अरा अगस्टा लॉरेंस, ठीक है। वो पहले प्रोग्राम किसको दिया था? एनारिस्टिका इंजन को दिया था। क्लियर हो पा रहा है? एनारिस्टिका इंजन में हमारे 4 ऑपरेटर बेसिक होते थे, अर्थमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर हो पा रहा है? ये हमारी मिडिल एज में आती है। उसके बाद आ गई हमारी डिवाइसेस ऑफ मॉडर्न एज। अब डिवाइसेस ऑफ मॉडर्न एज में कौन कौन सी आती है? फिर ये इनिएक, फिर यूनिएक। अब उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये 1944 से 1946 तक चली। अब ये क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है? अलग है, ये भी 1944 से लेकर 1946 तक की चली थी, लेकिन उसके बाद इनिएक 2 आ गई, इनिएक और यूनिएक 2 आ गई। अब देखें इनिएक किस लिए यूज हुई थी? ये हमारी मतलब आर्मी के लिए इन्वेंट हुई थी और उसके यूज में आई थी। अब इसमें क्या था कि इसमें टोटल 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे, जो हर 7 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाते, मतलब खत्म हो जाते थे। और ये जो हमारी इनिएक कंप्यूटर, ये प्रोसेसिंग करने वक्त बहुत गर्मी पैदा करता था, बिल्कुल वैसे जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर करता है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, मतलब प्रीवियस थ्योरी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद हमारा मतलब अच्छा, ये इसमें जो इसका जो वजन था वो 30 टन था, 30 टन, सॉरी, टन, सही। मतलब ये इतना भारी था। और ये जो अपनी एरिया कवर करता था वो 1500 चौरस मीटर ये कवर करता था, मीटर्स, ठीक है। मैंने कहा ये इसलिए कहता हूँ नोट पे और नोटबुक अपने साथ लेके बैठा करें, ठीक है। इन्हें कवर हो गया। उसके अच्छा, इनके लिए भी मैंने कहा ना, मैं हर एक के लिए अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। अबाकस कैसे काम करता था, नेपियर बोन कैसे काम करती थी, आटोसोडा 2 कैसे, पास्कल कैलकुलेटर, पंचकास कैसे काम करता था, एनारिस्टिका इंजन, इनिएक कैसे काम करता था, यूनिएक कैसे काम, सबके लिए एक एक अलग से एक सेपरेट में वीडियो बनाऊंगा, हर एक के लिए अलग है। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी का 100 कमेंट होते हैं तो मैं हर एक का प्लेलिस्ट भी लेके आऊंगा, कि अबाकस की पूरी प्लेलिस्ट लेके आऊंगा आपके लिए, नेपियर बोन की पूरी प्लेलिस्ट लेके आऊंगा आपके लिए, जो बच्चे 100 तक कमेंट करते हैं, और ठीक है। तो अभी यूनिक, अब हमारी यूनिक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
अच्छा, वो हमारी किस लिए यूज हुई थी? अमेरिका की आर्मी के, ये हमारी बिजनेस लेवल के रही, ब्यूरो वगैरह अमेरिका की बिजनेस लेवल के। ऐसा तो नहीं कि जो कंप्यूटर हमारा इन्वेंट हुआ था आर्मी के लिए वही हमारी हम बिजनेस में भी यूज करें, नहीं। बिजनेस के लिए एक और पीसी कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया डिवाइस को, जो है यूनिट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें ये हमारी जो भी बिजनेस होते हैं, यानी हॉस्पिटल हो गई, हमारी हॉस्टल हो गई, एयरपोर्ट हो गए, मतलब वहाँ पे उस वक्त 1944 से 1946 में यूज होता था। तो मुझे उम्मीद है आपको कवर हो गया होगा। ये तो अभी बेसिक इंट्रो था हर एक डिवाइस का। इंशाल्लाह हर एक के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अबाकस से लेके यूनिट तक। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है। आज हमने पढ़ा डिवाइसेस ऑफ डार्क एज, मिडिल एज एंड मॉडर्न एज। अच्छा, इसमें था मिडिल एज में हमारा मैनुअल और मैकेनिक, ये तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, और ये हमारा प्योर इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया। जो मॉडर्न एज है ये हमारी प्योर इलेक्ट्रिसिटी पे आ गई। तो तब तक इजाज़त चाहता हूँ।